दोस्तों, आज की कहानी एक राजमहल से जुड़ी ऐसी पहेली के बारे में है जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पहेली को सुलझा सके और गांव को बचा सके। मध्य प्रदेश के विजयगढ़ के एक गांव में पंचायत लगी थी। सभी गांव वालों ने अचानक पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गांव के सभी नौजवानों को गांव से बाहर भेज दिया जाए। सभी जवान लड़कों को टेंशन होने लगी कि आखिर ये फैसला क्यों लिया जा रहा है। सरपंच ने सभी को सूचना दी। जैसा कि आप जानते हैं कि पास के पुराने महल में चुड़ैल का वास है। वह गांव में रात के समय घूमती है और जिस घर में कोई भी जवान लड़का होता है वह उसे वश में करके महल में ले जाती है। फिर वह लड़का गायब हो जाता है, उसका कुछ भी पता नहीं लगता है। इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ के नौजवानों को किसी शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेतात्मा की पहेली सुलझ जाएगी तो हम इन्हें बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग चौकीदार बहादुर सिंह खड़े हुए और बोले, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में, आज तक तो कोई भी उसे हल नहीं कर पाया। ये सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। कैसे बचाएंगे इन्हें उस चुड़ैल के कहर से? तभी एक लड़का शंकर, जिसकी उम्र 25 साल थी, वह बोला, सरपंच जी वह पहेली तो बताइए, हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि पहेली को सुलझाने से वह प्रेतात्मा किसी को परेशान नहीं करेगी। सरपंच ने कहा, बेटा वो पहेली तो हम तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश छोड़ दो। ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्यादातर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको 5 दिन का समय दिया सोचने के लिए। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। शंकर जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे में, मुझे बताओ ना। शंकर की माँ ने कहा, बेटा उस बात को भूल जा, इसी चक्कर में तेरे पिता की जान चली गई और भी न जाने गांव के कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। शंकर ये सुनकर बहुत घबरा गया। वह बोला, क्या माँ पिताजी की मौत उस चुड़ैल के कारण हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा हम सब बड़े लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे कुछ मत पूछ। शंकर कसम देने से चुप रह गया, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान उठ रहा था कि वह अपने पिता की मौत का बदला कैसे ले। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी। उसका दोस्त सूरज बोला, भाई मेरे भी चाचा ऐसे ही मारे गए, हमें पता लगाना ही होगा। ये सुनकर शंकर ने कहा, भाई गांव में तो कोई कुछ बताएगा नहीं, हमें गांव के बाहर जाकर किसी से पता करनी चाहिए। आखिर बाहर के लोगों को भी तो इसके बारे में पता होगा। अगले दिन का समय तय करके सभी दोस्त गांव के बाहर जाकर दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की, तभी उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचकर ने उनसे राजमहल और चुड़ैल का रहस्य पूछा। उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा उस गांव के ही नहीं कई गांवों के लोग मारे जा चुके हैं उस पहेली के चक्कर में। शंकर बोला, माँ जी मेरे पिताजी भी मारे जा चुके हैं, आप बस ये बताओ कि वह पहेली है क्या? तब अम्मा ने कहा, बेटा तुम लोग वहाँ कभी भी मत जाना, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, तुम लोगों की जान भी जा सकती है। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है, उस महल में बहुत पहले एक राजा राज करता था जिसका नाम भानु प्रताप सिंह था। हमारे पूर्वज उसकी प्रजा थे।
राजा और रानी बहुत भले लोग थे, सबका कल्याण करते थे। रानी बहुत ही सुंदर थी। उसके महल में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम तारा था। तारा महारानी की सुंदरता से जलती थी। वह रानी को मारकर खुद महारानी बनना चाहती थी। इसके लिए वह तंत्र मंत्र का सहारा ले रही थी। महाराज को जैसे ही पता चला, उसने तारा को फांसी की सजा दे दी। कुछ सालों बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम था भानुमति। जब वह पैदा हुई थी, उस दिन चंद्र ग्रहण था। नकारात्मक शक्तियां ऐसे में बहुत ताकतवर होती हैं। उसमें से एक नकारात्मक शक्ति तारा की प्रेतात्मा ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया। जब तक वह छोटी थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी उसका स्वभाव भी बदलने लगा। वह भी तारा की तरह तंत्र मंत्र करने लगी। जब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं, रात को उसने अपने माता पिता दोनों को मार दिया और खुद महारानी बनकर राज करने लगी। वह गरीबों पर बहुत अत्याचार करती थी। सभी उसके राज्य में परेशान रहते थे। एक दिन वह तंत्र मंत्र कर रही थी और उसने मंत्रों की शक्ति से राजा का सारा खजाना महल में ही एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और उस जगह को ताले से बंद कर दिया। राज्य का सेनापति शिवराज सिंह, जो कि उससे बहुत प्यार करता था, उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर भानुमति बहुत गुस्सा हो गई और सैनिकों को उसे कैद करके जेल में डालने के लिए कहा। लेकिन सैनिक सेनापति को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने रानी की बात नहीं मानी। इस पर सेनापति शिवराज सिंह को बहुत गुस्सा आया और उसने भानुमति को मार दिया। लेकिन जब वह राजा बना तो खजाने में एक भी पैसा नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी खजाना नहीं मिला। राज्य में भूखमरी फैल गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में घूम रही थी। एक रात सेनापति अपने कमरे में सो रहा था, तभी उस प्रेतात्मा ने उसे मार डाला। तब से वहाँ कोई राजा नहीं बन पाया और हम लोग अपने अपने छोटे छोटे गांव में बंध गए। आज भी वह प्रेतात्मा उस खजाने को किसी को लेने नहीं देती है। खजाना पाने के लालच में कई लोग वहां गए और उस चुड़ैल ने उन लोगों को मार डाला। ये सुनकर शंकर बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि गांव में आकर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ, यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। जब गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया तब वो खुद अपना शिकार ढूंढने गांव में आने लगी। लाल जोड़े में खूबसूरत राजकुमारी जैसी दुल्हन बनकर शादी करने और खजाने का लालच देकर गांव के नौजवानों को, जिन्हें इस कहानी का पता नहीं है, उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसी बीच सूरज ने कहा, लेकिन माँ जी, ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगाया जाए और उस प्रेतात्मा से गांव के लोगों को कैसे बचाया जाए? कुछ तो उपाय होगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, उन मंत्रों से बंधे खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेतात्मा की मुक्ति जरूरी है, तभी वह मंत्रों से मुक्त हो पाएगी और खजाना मिलेगा। उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, ये काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच न हो, वह सारा धन जनता के भलाई के कामों में लगा दे। और दूसरी शर्त है, बनारस शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाए गए गंगा जल को तांबे के बर्तन में लाना होगा और सोमवारी पूर्णिमा की रात को उस चुड़ैल पर छिड़कना पड़ेगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन याद रहे, इस काम को करने में डरोगे तो वह चुड़ैल उसी वक्त तुम लोगों को मार डालेगी। बूढ़ी अम्मा से सारी बात सुनकर दोनों दोस्त वापस आ गए। अगले ही दिन दोनों बनारस के लिए निकल गए। काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा जल लाने के बाद दोनों दोस्तों ने महल में जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए वे दोनों महल के अंदर पहुंच गए।
शंकर के पास गंगा जल था और सूरज के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलावा था जो उसे बनारस में मंदिर के पुजारी से मिला था। सबसे पहले उन्होंने वह कलावा किले के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे रानी की प्रेतात्मा बाहर न जा सके। उसके बाद शंकर हर जगह गंगा जल छिड़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उनके सामने काला साया दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वह काला साया लाल जोड़ा पहने हुए चुड़ैल में बदल गई। शंकर ने गंगाजल छिड़कना शुरू किया। तभी वह चुड़ैल बोली, अपनी जान की खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। शंकर ने जवाब दिया, हम तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं। इस खजाने और इस जगह को छोड़कर चली जा और मुक्त हो जा। चली जा यहाँ से, चली जा। ये कहकर शंकर ने सारा गंगा जल उस चुड़ैल पर डाल दिया। कुछ ही देर में प्रेतात्मा तड़पने लगी और भस्म हो गई। तभी उस रानी की आत्मा प्रकट हुई और अपने कर्मों पे पछताने लगी और रोने लगी। कुछ ही देर में वह एक रोशनी में बदल गई और आसमान में गायब हो गई। उसके गायब होते ही उस जगह पर खजाने का संदूक दिखाई दिया। प्रेतात्मा के मुक्त होते ही खजाने का संदूक खुल गया। दोनों खजाना लेकर गांव में आ गए और सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर आ गया। सभी लोग दोनों दोस्तों को शाबाशी देने लगे। सरपंच ने खजाना गांव के विकास में लगा दिया। इससे गांव वालों के घरों में खुशहाली आ गई। अब पूरा गांव खुश था। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको मेरी मेहनत और ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। आपके एक लाइक और शेयर से ये चैनल आगे बढ़ेगा और ग्रो करेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव।